हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय सिद्ध करेंगे। ये एक ऐसी प्रमेय है जिसका प्रयोग अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काफ़ी किया जाता है, इसलिए आप इस प्रमेय को अच्छी प्रकार से समझ लें। तो प्रमेय क्या है, देखिए। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। देखिए, जब हम कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने होते हैं, जैसे कि दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखिए। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बी सी को आगे बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बहिष्कोण ए सी डी बहिष्कोण ए सी डी बनता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि बहिष्कोण ए सी डी बराबर अपने अंतः अभिमुख यानी कि विपरीत जो है इसके सामने कौन सा कोण ए और कोण बी, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बहिष्कोण है ए सी डी वो कोण ए और बी के योगफल के बराबर है, यानी कि कोण ए सी डी जो बहिष्कोण है हमारा ए सी डी वो बराबर है कोण ए प्लस कोण बी के, इन दोनों के योगफल के बराबर है। अब इसके बाद उत्पत्ति जो हमें प्रूफ करना। तो उपपत्ति यानी कि प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखिए। ये त्रिभुज ए बी सी एस के अंत्य कोण ए बी और सी हैं, तो हम इस कोणों को नाम दे देते, कुछ इसको 1 एंगल 1 और इसको हम 2, इसे हम एंगल 3 और ये इसे हम मान लेते हैं एंगल 4। इस तरीक़ा से 1 2 3 और 4 हमने नाम दे दिया। अब देखिए, आप सभी जानते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये तीनों कोण हो गए 1 2 और 3, तो इसलिए एंगल जो तीनों कोण है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 ये बराबर हो जाएंगे तीनों 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सभी जानते हैं। तो तीनों कोणों का योगफल हो गया 180 अंश, तीनों कोण एंगल 1 2 और 3। अब देखिए, यहाँ पर जो 3 और जो 4 हैं ये क्या बनाते हैं, एक रेखीय युग्म बनाते हैं, तथा तो उसके बाद हम लिख देंगे तथा कोण 3, ये वाला कोण 3 और 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर इनका मान भी होगा 180 अंश। अब इनका मान 180 अंश क्यों होगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्यों होगा, यहाँ पे लिख देंगे रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। तो इन दोनों का मान हो जाएगा 180 अंश। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों कोणों के योगफल भी 180 अंश है और इन दोनों का भी 180 अंश है। तो समीकरण 1 और 2 इन दोनों की वैल्यू 180 के बराबर है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, इन दोनों समीकरणों से हम लेंगे। तो इन दोनों से क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बराबर होंगे, इनका योगफल 180 और इनका भी 180 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, एंगल 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, किसी एक को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। या अब हमारे पास कितना बचा, तो यहाँ बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना बचा एंगल 4, ये इसके बराबर हो जाएगा। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, एंगल 1 कितना है, यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन को देखिए। तो एंगल 1 कितना है, ए को हमने 1 माना था और जो बी है उसको हमने 2 माना था।
और यहाँ पर जो 4 है वो आपका ACD है। तो यहाँ इसकी वैल्यू दोबारा से वापस रख देंगे हम। तो इसलिए एंगल जो 1 है वो हो जाएगा, इसकी जगह पर आप रख दीजिए एंगल A प्लस 2 की जगह रख देंगे एंगल B इक्वल टू, और 4 की जगह हो जाएगा एंगल ACD। या यही तो हमें प्रूव करना है, या एंगल इसको ऐसे लिख दीजिए ACD, एंगल ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B, यानी कि यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कि सिद्ध करना है कि एंगल ACD बराबर, यानी बहिष्कोण ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B। अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतःअभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है।